संसार में दो चीज़ें चलती हैं, एक स्वार्थ और दूसरा परमार्थ। स्वार्थ का संबंध संसार के साथ तथा हमारे शरीर के साथ है, जबकि परमार्थ का संबंध हमारी आत्मा और हमारे परलोक के साथ में है। मनुष्य संसार में क्यों आया है और उसके जीवन क्या क्या लक्ष्य है? प्रायः देखने में यही आता है कि यदि किसी ने अपना मकान बना लिया और साथ ही मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर ली, खाने पीने के सामान भी मिल गए, तो वो समझने लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। यदि ये बात ठीक है तो प्रश्न उठता है, क्या अपने रहने के लिए आवश्यकता अनुसार एक चिड़िया अपना घोंसला नहीं बना पाती? क्या चूहा अपने रहने के लिए बिल नहीं खोद पाता? चींटी भी अपना घर बना लेती है और उसमें अपने शरीर के पालन पोषण का सामान एकत्र कर लेती है। साधारण से साधारण जीव भी अपना पेट भरने की खातिर अपनी समझ रखता है। यदि मनुष्य ने भी संसार में आकर यही कुछ काम किया तो इसके आने का फिर विशेष लाभ क्या हुआ? मनुष्य योनि को श्रेष्ठ कहा गया है, अर्थात संसार में जितने भी चर अचर प्राणी हैं उन सब में ये श्रेष्ठ है। इन सबसे बढ़कर होने पर मनुष्य ने कौन सा विशेष काम किया है? एक फकीर कथन करते हैं कि वक्त गुजरा है मेहर गुजर जाता है। इंसान आता है और मर के चला जाता है और जिंदाएं जावेद वही नेक अंजाम, जो आके दुनिया में कुछ काम कर जाता है। समय पल पल घड़ी घड़ी करके व्यतीत हो रहा है। मनुष्य संसार में आया और आकर चला गया, समय गुजर गया और बाद में मनुष्य का नामो निशान मिट गया। लेकिन वही जीव सदैव सदैव के लिए जीवित है, जिसका नाम शुभ कर्मों में कायम हो गया, जिसको लोग अच्छी दृष्टि से देखें। देखने में तो सब लोग संसार में काम कर रहे हैं, परंतु देखना यह है कि जिस विशेष काम के लिए मनुष्य इस संसार में आया था, क्या वो काम हो रहा है? क्या समय यूं ही व्यतीत होता जा रहा है? इस अचेतनता से जगाने के लिए महापुरुष संसार में आते हैं और जीवों को चेतावनी देते हैं कि जाग कर अपना वास्तविक काम कर लो। ये चेतावनी केवल संतों के सत्संग में ही मिल सकती है। सत्संग में पहुंचकर मनुष्य को अपने काम की याद आती है। संतों के सिवाय मनुष्य को कोई भी अपना काम नहीं बतला सकता। जीव का अपना काम तो परमार्थ है, अर्थात अपनी आत्मा का कल्याण। स्वार्थ तो सभी योनियां कर रही हैं, जिनका संबंध केवल शरीर और संसार के साथ है। मनुष्य के जिम्मे तो परमार्थ का काम है, जो इसको करना है। परमार्थ से भाव अपनी आत्मा का मिलाप मालिक से कराना। यदि ये काम नहीं किया तो मनुष्य ने समझ लो कुछ नहीं किया। इस हिसाब से परमार्थी जीवों के शरीर का कितना मूल्य है। जो आत्माएं स्वयं अपना भी कल्याण करती हैं और उनके द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण होता है, ऐसी आत्माएं धन्यवाद के योग्य। संसार में अनेक छत्रपति राजा और महाराजा हो गुजरे हैं। आज हम जब उनका स्मरण करते हैं तो क्या हमारा सिर श्रद्धा से नहीं झुकता? वे नमस्कार करने के योग्य इसलिए नहीं होते कि संसार में आकर उन्होंने स्वार्थ का काम किया। इसके विपरीत भक्त लोग, धन जिनके पास नहीं था, जो गरीब थे, लेकिन उन्होंने परमार्थ का काम किया। निसंदेह उनको संसार से अलोप हुए लाखों वर्ष बीत गए, लेकिन जब उनकी याद आती है अथवा हम उनकी जब वाणियाँ पढ़ते हैं, उनके ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हमारा सिर श्रद्धा से झुक जाता है। इतिहास बतलाता है परम संत श्री कबीर साहब जी के घर सदैव साधु आया जाया करते थे, लेकिन दशा उनकी ये थी कि घर में प्रातः का आटा है तो शाम का फिर नहीं होता था। इसी प्रकार भक्त नामदेव, भक्त रैदास, सबरी
आज जितने भी संत महापुरुष संसार में हुए हैं वो प्रायः गरीब थे, लेकिन थे परमार्थी। उनके वचन जब हम सुनते हैं, उनकी निष्काम श्रेष्ठ कर्मों का स्मरण आता है तो श्रद्धा रूपी गर्दन स्वाभाविक ही झुक जाती। रावण और विभीषण दोनों सगे भाई थे। रावण स्वार्थी था और विभीषण परमार्थी था। दोनों का परिणाम भी भिन्न भिन्न हो। दशहरे के दिन लोग रावण का पुतला जलाकर आनंद मनाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। कितनी प्रभुता का मालिक था रावण, लेकिन भक्ति परमार्थ की उसमें जरा सी भी वो नहीं थी। विभीषण 3 कपड़ों में ही लंका को छोड़कर भगवान राम की शरण में गया, केवल परमार्थ के लिए। आज भी लोग उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। परमार्थी जीव जिन्होंने अपना भी कल्याण किया और साथ में दूसरों का भी कल्याण किया, ऐसे जीवों के शरीर का मूल्य संतों के दरबार में, मालिक के दरबार में उन जीवों से कई दर्जे बढ़कर है जिन्होंने स्वार्थ को कमाया। ऐसे परमार्थी जीव जो सदा परमार्थ में लगे रहते हैं, उनका अपने परमार्थी शरीर की रक्षा करना भी परमार्थ में ही शामिल है। इसी विषय में काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद जो रामायण में आया है, उसमें गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि हे स्वामी, आपका शरीर तो कौवे का है और कौवा वैसे भी नीच प्राणी माना जाता है। जब आपकी इतनी कमाई है तो आप अपनी इच्छा अनुसार शरीर बदल सकते हैं, तो आपने कौवे के शरीर को क्यों धारण किया हुआ? गरुड़ जी के इस प्रकार से कई प्रश्न काकभूषण जी के सामने बड़ी श्रद्धापूर्वक रखे, जिनका उत्तर काकभूषण जी ने बड़ी नीति से दिया। सत्संग का आनंद तभी आता है जब गरुड़ जैसे श्रोता हों और काकभूषण जैसे वक्ता हों। जब श्रोता वक्ता के समक्ष श्रद्धा के साथ कोई प्रश्न रखता है जिसको वह स्वयं नहीं जानता और समझने का इच्छुक है, तब वक्ता को भी ये पता चलता है कि श्रोता कितनी सावधानी से वचन सुन रहा है, उसमें कितनी योग्यता है। काकभूषण जी कहते हैं कि राम भगत यही तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। तजहु न तज निज इच्छा मरना, तन बिन भेद भजन नहीं वरना। अर्थात चूँकि मुझे इसी शरीर से मेरे हृदय में मालिक की भक्ति उपजी, इसी से है स्वामी मुझे ये परम प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, फिर भी मैं ये शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है शरीर के बिना भजन नहीं हो सकता। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी को वृद्धावस्था में गुरु की गद्दी प्राप्त हुई। एक बार एक मुसलमान दरवेश उनके दर्शनों को आया। देखा तो वे भजन अभ्यास में लीन थे। फकीर जी प्रतीक्षा में बैठ गए, जब वे भजन से उठेंगे तो वार्तालाप करेंगे। कुछ देर के पश्चात जब श्री गुरु अमरदास जी भजन से उठे तो उन मुसलमान दरवेश ने प्रश्न किया, महाराज अब तो आप पदवी के मालिक हैं, अब आपको भजन करने की क्या आवश्यकता है? श्री गुरु अमरदास जी ने एक प्रमाण देकर समझाया कि एक गरीब मनुष्य को मिट्टी छानने की आदत थी। वह किसी न किसी मार्ग पर बैठकर प्रतिदिन मिट्टी छाना करता था। एक दिन उसको मिट्टी से एक लाल मिल गया जो लाखों के मूल्य का था। लाल को पाकर वो धनवान हो गया, लेकिन मिट्टी छानने के काम को उसने फिर भी नहीं छोड़ा। किसी ने पूछा, भाई अब तो तुम सेठ बन गए हो, अब मिट्टी किस लिए छानते हो? उत्तर मिला कि मुझे मिट्टी से लाल मिला था, इसलिए मेरा इसके साथ प्यार है। ये उदाहरण देकर श्री गुरु अमरदास जी ने फरमाया, फकीर साहब मुझ पर जो अपनी सदगुरुदेव जी की कृपा हुई है वो इसी सेवा भजन के कारण हुई है। आपको ये भी ज्ञात हो कि महापुरुषों की सेवा भी 2 प्रकार की होती, एक सूक्ष्म और दूसरी स्थूल। स्थूल सेवा वो है जो आज्ञा और मौज के अनुसार शरीर द्वारा की जाती है, और सूक्ष्म सेवा वो है जो उनकी पवित्र मौज में श्रुत साधना की जाती है। हम इन दोनों पवित्र आदेशों के अनुसार हर समय श्रुत साधना का अभ्यास करते हैं, जिससे हमें उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है।
यही कारण है कि हमें भजन अभ्यास प्यारा है। ये सुनकर उस दरवेश ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सिर झुकाकर नमस्कार किया। इसी का नाम परमार्थ है। संत महापुरुष परमार्थ स्वरूप होते हैं और वे दूसरों को भी परमार्थी बनाते हैं। जिसने परमार्थ कर लिया उसने सब कुछ कर लिया, उसका संसार में आना सफल है। धन्य है ऐसे जीव और धन्य है उनकी कमाई जो सद्गुरु के चरण शरण में आकर के स्वयं भी तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं।